हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसे रीड कर लेते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन। किंग के पास 3 क्वेश्चंस है एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। सीकिंग का मतलब कोशिश करना, ट्राई करना, और किंग ट्राई करता है कि उसे उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए। व्हाट आर द क्वेश्चंस? अब वो क्वेश्चंस क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? जो भी किंग चाहता है क्या उसे मिलता है? ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते चैप्टर को। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक किंग है, ठीक है, सर्टेन किंग बोला है, मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर किंग के बारे में नहीं बोला गया है। कोई भी एक किंग है जिसके माइंड में ये थॉट आता है, विचार आता है कि अगर उसने इन 3 थिंग्स के बारे में जान लिया, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। तो ये जो 3 थिंग्स है वो देखो क्या है, उसके 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को करने का सही समय क्या हो सकता है? ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विच पीपल शुड ही लिसन टू? वे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें किंग को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। वे कौन से पीपल है, इनके बारे में भी किंग जानना चाहता है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और वो ऐसा कौन सा काम है जिसे किंग को करना चाहिए, मतलब बाकी सब काम छोड़ के बस उस काम को करना चाहिए। तो वो इम्पॉर्टेंट काम किंग के लिए क्या हो सकता है? अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स किंग को मिल जाते तो किंग अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा, ऐसा किंग को लगता है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। Now the king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. फिर किंग क्या करता है, अपने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स को भेज देता है और बोलता है कि सभी को बता दो कि किंग को इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। जो भी अच्छे से आंसर देगा, अगर किंग सेटिस्फाइड होता है तो किंग क्या करेगा, उनको रिवार्ड देगा, ठीक है, बहुत सारे पैसे दे देगा। मेनी वाइज मैन कम टू द किंग, बहुत ही समझदार लोग वहाँ पे आ जाते हैं। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी क्या करते, डिफरेंट आंसर बताते किंग के 3 क्वेश्चन के। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में देखो लोग क्या बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी काम को करने का सही समय क्या हो सकता है। इस पर देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोग बोलते हैं कि किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो उनका कहना ये है कि बस यही एक तरीका है जिससे किंग क्या कर सकता है, अपने हर एक काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर सेड, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। मतलब किसी काम को करने का सही समय डिसाइड हम पहले से ही नहीं कर सकते, फ्यूचर में क्या होगा ये हमें पता ही नहीं रहता, तो हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, तो जो कुछ भी चल रहा था किंग सब कुछ नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। मतलब क्या कुछ लोग बोल रहे थे कि उस टाइम पे जो भी आपको लगता है कि ये करना इम्पॉर्टेंट है तो आपको उस टाइम पे वो काम करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। It others said that the king needed a council of wise men. Council क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका मीनिंग है a group of people, मतलब लोगों का ग्रुप जहाँ पे क्या रहता है, chosen to give advice or to make rules, मतलब जिन्हें चूज़ किया जाता है कि ये लोग क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, ठीक है, जो भी राइट है वो वाली एडवाइस ये लोग देंगे, तो ये होता है काउंसिल। तो कुछ लोगों ने बोला कि किंग को क्या करना चाहिए, काउंसिल बना लेना चाहिए वाइज मैन का, जहाँ पर सभी वाइज मैन हो, ठीक है, समझदार लोग हो। ये लोग क्या करेंगे, हु वुड हेल्प हिम एट दैट दी प्रॉपर टाइम, मतलब प्रॉपर टाइम पे किंग को क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, ये लोग उन्हें बता सकते हैं।
दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्यों बताया कुछ लोगों ने ऐसा? क्योंकि काउंसिल में तो बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि एक जो पर्सन है वो अच्छे से किंग को नहीं बता सकता कि उन्हें किस टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए। इसीलिए काउंसिल बना लो, काउंसिल में मेंबर्स रहते, वो लोग आपको अच्छे से बता पाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि ऐसे भी कोई काम रहते हैं, ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है या फिर प्रॉब्लम आ जाते हैं जिनको अर्जेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अर्जेंटली, है ना, क्विकली करना है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो काउंसिल के डिसीजन का भी वेट नहीं कर सकती, ठीक है, उनको जल्दी से मतलब चाहिए रहता है डिसीजन। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब यहाँ पे काउंसिल भी फेल हो गया था, ठीक है, तो फिर कुछ लोगों ने बताया कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, अगर ये हमें पता करना है तो क्या पता होना चाहिए? फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य में क्या होने वाला है, अगर ये पता है तो हम अच्छे से अपने काम कर सकते हैं। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ मैजिशियन कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। तो फिर किंग को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि किंग को किसकी बातें सुननी चाहिए, है ना, ऐसे कौन से लोग हैं जो किंग के लिए इम्पोर्टेंट है। Some said that the people most necessary to the king were his counselor. काउंसिलर क्या होता है? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। जो काउंसिल बनाएगा किंग, तो वहाँ के जो मेंबर्स है उनकी बातें सुननी चाहिए, ऐसा कुछ लोगों ने बोला। Others said the priest. कुछ लोगों ने बोला कि प्रिस्ट मतलब जो मंदिर के पुजारी रहते हैं ना, उनकी बातें, क्योंकि उनका मानना क्या हो सकता है कि जो प्रिस्ट है वो गॉड के पास रहते हैं, उनको ज़्यादा पता रहता है ना, तो इस टाइप से तो प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने बताया कि डॉक्टर्स की बात सुनो, क्योंकि उन्हें हमारी सेहत के बारे में सब पता रहता है, ठीक है। एंड 8 अदर्स सेड दैट हिज शोल्जर्स। और कुछ लोगों ने बताया कि आप अपनी शोल्जर्स की बातें सुनो, क्योंकि शोल्जर्स ही तो वो रहते हैं, जब वॉर होता है तो किंग को सपोर्ट वही लोग करते हैं, है ना, तो इसीलिए कुछ लोग बता रहे थे कि शोल्जर्स की बातें सुनो। टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि किंग को सभी काम छोड़कर वो ऐसा कौन सा काम है कि उस काम को करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट काम क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके आंसर में देखो लोग क्या बताते हैं। सम सेड साइंस, आपको साइंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि साइंस में सब कुछ प्रैक्टिकली चलता है ना, तो इसीलिए साइंस को फॉलो करो। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने बताया कि आप फाइट करो। एंड 8 अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और मतलब कुछ लोगों ने बोला कि आप रिलीजियस वर्शिप में लग जाओ, रिलीजन धर्म होता है, ठीक है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। अब देखो किंग के 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे बताए लोगों ने, लेकिन सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स थे। एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और एक के भी आंसर से किंग यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। एंड गिव नो रिवार्ड, तो फिर वो किसी को रिवार्ड भी नहीं देता है। Instead, he decided to seek at the advice of a certain hermit. Hermit क्या होता है? A person who lives alone and leads a simple life. Hermit मतलब एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ जीना वो पसंद करता है। तो अभी किंग ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ट्राई करना चाहिए कि हर्मिट के पास में जाऊँ, जो अपने विजडम के लिए जाना जाता है। विजडम मतलब क्या होता है? उसकी बुद्धिमत्ता, उसका ज्ञान, अपने ज्ञान के लिए वो जाना जाता है। द हर्मिट लाइव्ड इन अ वुड। हर्मिट कहाँ पे रहता है? वुड। वुड का मतलब यहाँ पे क्या है? अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटे से फॉरेस्ट में हर्मिट रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसने अपना वो जो फॉरेस्ट है उसको कभी भी छोड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट से बाहर वो नहीं गया है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, तो उसने सिर्फ कैसे लोगों को देखा है? सिंपल पीपल को देखा है जो उस फॉरेस्ट में जाते हैं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, तो फिर ये सब कुछ जाने के बाद किंग भी क्या करता है? ऑर्डिनरी क्लॉथ पहन लेता है, मतलब जो किंग के कपड़े रहते हैं ना वो नहीं पहनता फिर। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone.
जैसे ही किंग को पता चलता है कि अभी यहाँ से हर्मिट की जो हट है वो पास में ही है, तो किंग अपने हॉर्स को, बॉडीगार्ड को वहीं पे छोड़ देता है और अकेला चल के जाता है हर्मिट के हट तक। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो जैसे ही किंग हर्मिट के हट के पास जाता है तो वो क्या देखता है कि हर्मिट क्या कर रहा होता है, अपने हट के आगे डिगिंग मतलब खुदाई कर रहा होता है। ही ग्रीटेड, ग्रीट करना मतलब किसी को हेलो हाई करना, ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। तो फिर हर्मिट देखता है कि कोई आया है मेरे पास, तो उसे हेलो हाई कर देता है और फिर से अपना खुदाई का काम जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट जो पर्सन है वो बूढ़ा आदमी है, वीक कमज़ोर भी है। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हेवीली। और क्योंकि वो इतना मतलब मेहनत वाला काम कर रहा था तो ज़ोर ज़ोर से वो सांस भी ले रहा था, मतलब हाँप रहा था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। फिर किंग जैसे हर्मिट के पास आता है, हेलो हाय करके हो जाता है, फिर वो बोलता है हर्मिट को सीधे सीधे कि मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, मैं आपसे मेरे क्वेश्चन के आंसर्स जानना चाहता हूँ। और फिर ऐसा बोलने के बाद किंग फटाफट से अपने क्वेश्चन भी बोलना स्टार्ट कर देता है। देखो उसके क्वेश्चंस क्या थे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कि किसी काम को करने का सही समय क्या हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहनी चाहिए या फिर रहेगी। एंड वॉट अफेयर्स, अफेयर्स का मीनिंग यहाँ पे है थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, मतलब वो ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बाकी सब काम छोड़ के। तो ऐसे क्वेश्चन फटाफट से पूछ लेता है किंग हर्मिट को। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट भी अच्छे से सुनता है किंग को, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन एक वर्ड तक नहीं बोलता है हर्मिट। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपना डिगिंग खुदाई का काम करना जारी रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, फिर किंग बोलते कि आप थक गए होंगे, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो फिर किंग बोलते कि आप अभी थक गए होंगे तो आप एक काम कर दीजिए, ये जो स्पेड है आपके हाथ में, स्पेड मतलब कि देखो यहाँ पे हर्मिट ने जिसे पकड़ के रखा है ना ये वाला टूल, ठीक है, ये क्या है, स्पेड है। तो स्पेड को मांगता है कौन, किंग, ठीक है, और कहता है कि मैं आपकी प्लेस पर काम कर लूँगा। थैंक्स सेड हर्मिट। तो ये सब सुन के हर्मिट को अच्छा लगता है, हर्मिट थैंक्स बोलता है किंग को, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और किंग को अपना स्पेड दे देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड पे नीचे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, beds मतलब क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब ज़मीन पर नहीं, क्या ऐसे पैचेस बनाएंगे जहाँ पर प्लांट्स उनको लगाने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 बेड्स वहाँ पे किंग बना लेता है। 2 बेड्स बनाने के बाद किंग रुक जाता है, ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और फिर से अपने तीनों क्वेश्चन वो रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर से हर्मिट कोई आंसर नहीं बताता, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो जाता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हैंड को स्ट्रेच करता है, फॉर द स्पेड, स्पेड मांगता है किंग को, एंड सेड, और बोलता है नाउ यू रेस्ट, अभी आप रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन किंग जो है वो हर्मिट को स्पेड नहीं देते, एंड कंटिन्यू टू डिग, और अपना खुदाई का काम वो जारी रखते हैं। 1 hour passed, then another, the sun went down behind the trees। 1 hour बीत चुका है, ठीक है, और जो सन है वो भी पेड़ के पीछे छुप गया है, मतलब अभी सूर्यास्त होने वाला है, ठीक है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और फिर लास्ट एंड में किंग क्या करता है, उस स्पेड को ग्राउंड में स्टक कर देता है, ठीक है, गाड़ देता है। आई केम टू, और क्या बोलता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास मेरे क्वेश्चन के आंसर्स जानने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मेरे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं बताने वाले हो, टेल मी सो, तो फिर आप मुझे वैसा बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, तो और फिर मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। ऐसे किंग अभी हर्मिट को बोल रहा है, क्योंकि हर्मिट एक भी क्वेश्चन का आंसर्स नहीं बता रहा है इसीलिए। फिर देखो हर्मिट क्या कहता है, हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट बोलता है कि देखो कोई तो भी आ रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो पीछे से पर्सन आ रहा है ना, दौड़ते दौड़ते, वो कौन है, और जो किंग के 3 क्वेश्चंस है, क्या हर्मिट उन क्वेश्चंस के आंसर्स देता है या नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।